हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज concentric metallic hollow spheres of radii capital R and 4R hold charges q1 and q2 respectively. Given that surface charge densities of the concentric spheres are equal, the potential difference V R minus V 4R is option first 3q2 by 4 pi epsilon naught R, option second 3q1 by 16 pi epsilon naught into R, third q2 by 4 pi epsilon naught R, and fourth 3q1 divided by 4 pi epsilon naught R। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि दो हमारे पास कंसेंट्रिक मेटेलिक होलो स्फीयर हैं जिनकी रेडियस R एंड 4R है। इनके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या है, Q1 एंड Q2 है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस VR और V4R, VR माइनस V4R वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमें क्या दे रखा है, मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर है। इस अंदर वाले की रेडियस क्या है, R है, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है, 4R है। अंदर वाले का जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है, और बाहर वाले का चार्ज कितना है, Q2 है। तो अब यदि मैं बात करता हूं कि VR जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, VR जो होगा वो फर्स्ट स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और V4R किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास सेकंड जो स्फीयर है उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल को। तो किसी स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होता है वो देख लेते हैं हम लोग यहां से। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर या स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं हम। स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर या बोल सकते हैं इसको, यहां पे मैं बोल देता हूं मेटेलिक स्फीयर। तो यहां पे ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई मेटेलिक स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है, R है। तो V हम बात कर रहे हैं आउटसाइड, आउटर पॉइंट पे, जहां पे हमारे पास कैपिटल R डिस्टेंस पे हम स्मॉल r डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और स्मॉल r डिस्टेंस कैपिटल R से ज्यादा है, यानी कि इसकी रेडियस से बाहर। तो ये हमारे पास कितना होगा, KQ बाई स्मॉल r, यदि इसका चार्ज क्या है, Q है। अब हम बात करते हैं सरफेस की। तो सरफेस के ऊपर कितना होगा, ये हमारे पास होता है KQ बाई कैपिटल R। और इसके अंदर की बात करें, इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर भी हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम रहेगा, और वो किसके इक्वल रहेगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसके इक्वल रहेगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें दे रखा है कि इस प्रकार से हमारे पास स्फीयर है, कंसेंट्रिक हैं, अंदर वाले की रेडियस हमारे पास कैपिटल R है, और बाहर वाले की रेडियस क्या है, 4R है। अब यदि मैं अंदर वाले स्फीयर की सरफेस के ऊपर यानी कि VR की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो वो किसके कारण होगी, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं। तो वो V फर्स्ट प्लस V सेकंड दोनों के कारण होगी। तो फर्स्ट के कारण कितनी होगी, यानी कि फर्स्ट स्फीयर के कारण इसकी सरफेस पे वैल्यू कितनी होगी, वो हमारे पास हो जाएगी KQ1 बाई, इसकी रेडियस कितनी है, R1 है। इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, इसकी रेडियस हमारे पास है R1, इसकी रेडियस हमारे पास R ही है। तो मैं इसको डायरेक्ट R यूज कर लेता हूं, R1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। और V2 दूसरे स्फीयर के कारण इसकी छोटे वाले स्फीयर की सरफेस के ऊपर कितना होगा, तो ये तो इसके अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पे कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे इसके कितना होगा, KQ2 बाई 4R। तो ये VR की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं फाइंड आउट करता हूं आउटर सरफेस की, आउटर स्फीयर जो है इसकी सरफेस के ऊपर कितना होगा, ये भी V1 और V2 दोनों के कारण होगा। V1 के कारण कितना आएगा, V1 यानी कि स्मॉल स्फीयर से तो बाहर का एरिया है, इसके कारण कितना आने वाला है, KQ1, और ये रेडियस कितनी है, 4R।
की कंसेप्ट के अंदर यदि हमने बात की थी स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4r के इक्वल, प्लस V2, V2 क्या है वो तो उसकी सरफेस का है, वो कितना आ जाएगा KQ2/4r। अब हमें फाइंड आउट करना है VR माइनस V4r, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो VR की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास KQ1/r प्लस KQ2/4r, माइनस V4r की वैल्यू कितनी है KQ1/4r, और ये भी माइनस हो जाएगा KQ2/4r। तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना, ये बच जाएगा 3KQ1/4r, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो अब हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 3Q1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है B 3Q1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन B इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।